ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं ना, इनके मुंह से ये पता नहीं अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्योंकि इनके अगेंस्ट में राज्यसभा से बहुत सारे सांसद इम्पीचमेंट में दस्तखत किए हैं और लोकसभा से भी बहुत सारे सांसद किए हैं। ये शायद भारतवर्ष में ऐसे पहले निर्वाचन कमिश्नर है जिनके अगेंस्ट में इस तरह का इम्पीचमेंट आया। जब टीएन सेशन थे तो वो एक ऐसे निर्वाचन कमीशन से जो आज अगर निर्वाचन कमीशन के ऊपर कोई चर्चा हो तो लोग टीएन सेशन को याद करते हैं। कोई भी पार्टी हो, रिस्पेक्टिव ऑल द पार्टी, ये पार्टी से ऊपर थे, क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है निर्वाचन का घोषणा के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह से वायोलेशन होता है हम सबको पता है। कितने बार हम देखे हैं, हम लोग खुद ओडिशा में जब 2024 में हमने बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन को लेके यहाँ भी दिया वहाँ भी दिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? कैसे बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो आप बालाट, हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं बालाट पेपर पे आइए, ईवीएम छोड़िए, क्योंकि ओडिशा में अभी जो इलेक्शन गया 2024 में वोट कास्टिंग और वोट काउंटिंग के बहुत डिफरेंसेस दिखे। और ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये एडीआर रिपोर्ट भी बोल रहा है। 13 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में इधर उधर वोट हुआ है और हम लोग एक टीम लेके, एक डेलीगेशन लेके 1-2 बार नहीं 3 बार गए हैं, मगर कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट बिग जीरो। तो कहीं ना कहीं ये खुद शक के गिरोह में है। कौन? इलेक्शन कमिश्नर। ये इनके ऊपर विश्वास नहीं है करके तो ये इनके अगेंस्ट में दस्तखत किए जा रहे हैं। मैं अगर उनके जगह होती तो मैं खुद अपने नीति और नैतिकता को लेके मैं रेजिग्नेशन देती थी। नहीं करेंगे ये। और आप बोले फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपने करवाया ओडिशा में? नहीं करवाया आपने। हमको जो मतलब जो ये था आपने हमको दिया भी नहीं। हमने डिमांड भी की थी रैंडमली, हमको 8-10 बूथ की आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, आप नहीं दे पाए। क्योंकि आपको मालूम है कहीं भी ओडिशा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो हम कैसे ये कर सकते हैं आगे जाके होगा? आप खुद देखिए SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इसके चलते कितने BLO जो है वो सुसाइड कर चुके हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके कोर्ट में भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी आ गए। नए जो वोटर है, जो नए युवा वोटर है, इनको जोड़िए, उनको काटिए मत। अगर वो भारत के नागरिक है, इनको काटना नहीं चाहिए। अगर जो कोई भारत का नागरिक नहीं है उसको आप निकाल फेंकिए, उसमें कोई ये नहीं है, दुविधा नहीं है। और जो गोस्ट वोटर है, जो गोस्ट वोटर आप भी जानते हैं कि जिनका नाम है वो है नहीं और वो कहीं बाहर है। और ऊपर से और एक बात है कि जो डुप्लीकेट आईडी किए हैं, इधर भी वोट देते हैं उधर भी वोट देते हैं, ऐसे कितने आईडी है? आपको कभी वो मिला है? आप डुप्लीकेट आईडी निकाले हैं? मैं ये बोलूँगी डुप्लीकेट आईडी पहले निकालना चाहिए। आप एक वन नेशन वन पोल के बात बोल रहे थे, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात बोल रहे थे, फिर एक आइडेंटिटी कार्ड ना होके, वोटर आई कार्ड ना होके, एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पे आप कैसे वोटर बन सकते हैं? इसको देखें आप। अब अगर इसको नहीं देखें तो वो फ्री एंड फेयर के इलेक्शन का कोई माने ही नहीं है। मैं फिर से बोलूँगी, जो फ्री एंड फेयर का इलेक्शन का बात करे वो टीएन सेशन जैसे लोग होना चाहिए। जब टीएन सेशन को हम क्यों टीएन सेशन का मेरे पार्टी के थे या किसी को समर्थन करते थे? कोई नहीं थे। मगर टीएन सेशन जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते थे, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करते थे, जो सीसीटीवी फुटेज अगर सही है, इलेक्शन सही से हुआ है तो आप सीसीटीवी फुटेज देने के लिए क्यों राजी नहीं है? तो कहीं ना कहीं पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन देखिए SIR का जिक्र भी किया, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, उन्होंने कहा, क्लियर कहा
कि जो एलिजिबल नहीं है उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा और जो एलिजिबल है उसको कोई रोक नहीं सकता है। 2-2 कार्ड लेके 3-3 कार्ड लेके वोट देने के लिए लोग एलिजिबल है। आप क्या 2-2 कार्ड नहीं दिए हैं? जाके देख सकते हैं आप। ग्राउंड जीरो में जाइए, लोगों के पास 2 कार्ड भी है। आपने 2 कार्ड काटे हैं। मैं इधर भी वोट दूं, उधर भी वोट दूं, मैं अर्बन में भी वोट दूं, मैं रूरल में भी वोट दूं। यह है एलिजिबिलिटी। किसको वो ये कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। एलिजिबिलिटी जो बोल रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी को जो सपोर्ट करे वो सारे एलिजिबिलिटी उनके लिए सही है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ये फ्री एंड फेयर का इलेक्शन बोल रहे हैं। हम जो डिमांड किए हैं, लिख के दिए हैं, वो डिमांड क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं? हमको हमारा रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा? हमको हमारा सीसीटीवी फुटेज ओडिशा का क्यों नहीं मिला? तब जाके हमको पता चलेगा, तब जाके हमको ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा।